Without any delay, let's start question answers. Okay. What is an ecosystem? Ecosystem क्या है? A system formed by the interaction of all the living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live. All linked by the transfer of energy in material is called an ecosystem. देखो समझो बात क्या है जी, ये चीज़ मैं चैप्टर में भी समझा चुकी हूँ. अगर नहीं देखी है वीडियोस तो अभी भी देख लो जाके. ओके. ऐसा सिस्टम है ये इकोसिस्टम जो कि इंटरेक्शन से बना हुआ है. किसके इंटरेक्शन से? लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन से और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन से. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो आपस में इंटरेक्शन करेंगे या एनवायरनमेंट के केमिकल या फिजिकल फैक्टर से इंटरेक्शन करेंगे. ठीक है. और ऑल लिंक्ड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल. या तो ट्रांसफ़र होगा एनर्जी का तो होगा इंटरेक्शन, या ट्रांसफ़र होगा मटेरियल का तो होगा इंटरेक्शन. ठीक है. इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं. ठीक है. व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट? नेचुरल एनवायरनमेंट से आप क्या समझते हैं, क्या आता है आपके दिमाग में? द बेसिक कंपोनेंट्स एंड ऑर्गेनिजम्स दैट आर नेचुरली प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट. वो बेसिक कंपोनेंट्स और ऑर्गेनिज्म जो कि नेचुरली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें ह्यूमन बीइंग्स अपना दिमाग लगा के मॉडिफाई नहीं करते हैं, उसे हम कहते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट. ठीक है. विदाउट एनी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट. मैंने पहले ही बता दिया. तो इसमें क्या क्या आता है? जैसे लैंड हुआ, वाटर हुआ, एयर हुआ, प्लांट्स एंड एनिमल्स हुआ. दीज आर कॉम्प्रोमाइज नेचुरल एनवायरनमेंट. यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो सारे के सारे डोमेन्स जो हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट को कंप्राइज करते हैं, यानी कि वो बनाते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट. प्लांट्स एंड एनिमल्स से क्या बनता था? अगर आपको याद हो तो बायोस्फीयर बनता था. एयर से एटमॉस्फेयर बनता था. द डोमेन ऑफ एयर इज atmosphere, domain of water is hydrosphere, domain of land is lithosphere, right? So let's move further. Which are the major components of the environment? major components क्या हैं environment के? ये हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लिख चुके हैं और मैं चेक भी कर चुकी हूँ. नेचुरल कंपोनेंट्स होते हैं एयर, वाटर, लैंड एंड लिविंग थिंग्स. ठीक है. वही अपने डोमेन्स. ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाए गए होते हैं, जैसे ब्रिजेस, ब्रिक्स, रोड्स एक्सेट्रा. ह्यूमन कंपोनेंट्स वो होते हैं जिसमें लिविंग बींग्स आते हैं. ठीक है. गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या है? बिल्डिंग्स बनाते हैं ह्यूमन बींग्स, पार्क्स बनाते हैं, इंडस्ट्रीज बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, राइट. व्हाट इज लिथोस्फेयर? लिथोस्फेयर क्या है? सबसे पहले बता दूं, domain of what? Land, right? Domain of land is known as lithosphere. So the solid crust or the hard top layer of the earth is called the lithosphere. जो सॉलिड क्रस्ट होता है या जो हार्ड टॉप लेयर होती है अर्थ की, उसे हम क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर, यानी कि लैंड. ठीक है. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. ये बना होता है रॉक्स और मिनरल्स का, लेकिन कवर होता है बाय थिन लेयर, पतली सी लेयर ऑफ सॉइल की. ठीक है. ये इरेगुलर सरफेस होता है, मतलब ऐसे नहीं है कि हर जगह प्लेन ही है. ओके. ऐसा रेगुलर सरफेस नहीं है, इरेगुलर है. कहीं ऊंचा है, नीचा है, कहीं बहुत ऊंचा है. ठीक है. जैसे माउंटेन्स हो गए, प्लेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, वैलीज हो गई, एक्सेट्रा. ठीक है. विच आर द 2 मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द बायोटिक एनवायरनमेंट. बायोटिक एनवायरनमेंट के 2 मेजर कॉम्पोनेंट्स क्या हैं? एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं. ठीक है. व्हाट इज बायोस्फेयर? द डोमेन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इज नोन एज बायोस्फेयर. मैं पहले बता चुकी हूँ, बट इसकी अब हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं बुकिश लैंग्वेज में. बायोस्फेयर और द लिविंग वर्ल्ड इज द नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ. ये क्या है? ऐसा नैरो जोन, यानी कि छोटा सा जोन है अर्थ का. नैरो मीन्स छोटा. ठीक है. ऐसा छोटा सा जोन है अर्थ का जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ. जहाँ पे सारे ही डोमेन्स, बायोस्फेयर को छोड़ के सारे ही डोमेन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं. क्यों? टू सपोर्ट लाइफ. ठीक है. सो द प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर फॉर्म द बायोस्फेयर. प्लांट और एनिमल किंगडम एक साथ बन के बनाते हैं बायोस्फेयर.
ये हो गया है जी, मैं ये PDF शेयर कर दूँगी, आपको ये सब लिखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, हैव अ नाइस डे।